नमस्कार, हम अभी लौट रहे हैं गोमुख की यात्रा से। गोमुख की यात्रा का प्रारंभ गंगोत्री नगरी से होता है। इस पावन धाम पर जब आप आते हैं तब आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन की आवश्यकता होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन आपको गोमुख तक जाने के लिए गंगोत्री में प्राप्त हो सकती है। रविवार को भी इनका दफ्तर खुला रहता है शाम के 7 बजे तक। उत्तरकाशी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप गंगोत्री नेशनल पार्क में प्रवेश करते हैं, वहां से चिड़वासा का जो अंतर है वो 9 किलोमीटर बताया जाता है। हालांकि जब आप चलते हैं तब आपको समझ में आता है ये अंतर कहीं अधिक है। चिड़वासा में आपको एक छोटा सा बेस कैंप मिल जाएगा जहां पर आप चाय और मैगी ले सकते हैं। आलू के पराठे भी मिल जाएंगे। उसके आगे कम से कम 4 किलोमीटर आपको और चल के भोजवासा जाना पड़ेगा। भोजवासा में रहने के लिए प्रबंध आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लाल बाबा का आश्रम है वहाँ पर, जहाँ पर करीबन 350 रुपये देकर आपको गर्म पानी, नाश्ता और रात के खाने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और वहाँ पर गढ़वाल मंडल का भी एक गेस्ट हाउस है जहाँ पर मर्यादित टूरिस्ट रह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप गंगोत्री नेशनल पार्क से अंदर जाते हैं, इस पार्क की क्षमता मात्र 150 लोग प्रतिदिन इतनी है। आप जब भोजवासा में जाते हैं, भोजवासा से आपको गोमुख की यात्रा करीबन 4 किलोमीटर और है। 4 किलोमीटर का सफर तय करने पर आपको गोमुख के दर्शन होंगे। हालांकि इसमें भी 2 अलग अलग मार्ग हैं। आप दाईं तरफ से जाएं तो फिर आपको तपोवन के मार्ग से जाना पड़ेगा, और तपोवन के मार्ग से अगर आप जाते हैं शायद आपको गोमुख जो है अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन जब आप बाईं तरफ से जाएंगे तब आपको करीबन 1-2 किलोमीटर तक ही रुकना पड़ेगा, वहीं से आपको गोमुख के दर्शन प्राप्त होंगे। हालांकि अगर आप में सामर्थ्य है और भगवान भोलेनाथ की कृपा है, मैं निश्चित रूप से आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि आप इस प्रकार की कुछ एडवेंचर करें, तो आप अपना रास्ता खुद बनाकर गोमुख तक जा सकते हैं, जो हमने किया। हालांकि इसमें बहुत ही ज्यादा संघर्ष है, इसमें बहुत ही ज्यादा आपदा होने की संभावना है, इसलिए कृपया आप ना करें। There is a risk factor which is associated in finding your own way from distance of around 2 to 3 kilometers away from Gomukh if you follow the trails to Gomukh from the left side of Bhojwasa. Namo Narayan, we are at Gangotri Dham and we are heading to a demanding trek of Gomukh, and it will be starting from here. So let us catch up directly when we go to the Gangotri National Park, from where we can get a permit signed by the authorities and proceed for the trek ahead. We have our friends waiting over there on the other side of the bank, and there is no path as such to go there, and we have to find our path. And they are telling us that the path is all the way from there. So we go from there. Enjoying the serene beauty of the Himalayan ranges. Now this is one of the most amazing path which we have come across. Let's go. We have to be a bit careful when we go from the bridge because it's a man-made bridge. All set to go from the bridge. If we make a single mistake, we are inside the water. And it's ice cold, you'll be frozen to ice.
Mark safe. This is the most difficult path of Himalayan terrain when we go to Gomukh, and you can see the mud cliffs, and it's purely upon the mercy of the God. You can see this. So there is a way to this. You have to say Boom Shankar and move ahead. In the Himalayan terrains, when you ascend from Chirvasa to Bhojbasa on your way to Gomukh, this is the most difficult path which you have to traverse, because it is a small hilltop which is made up of complete mud. So it may fall any time. So when you walk through this particular path, you have to make sure you walk in a very rapid way and leave the rest upon the destiny. You can see how these structures are completely made up of wall and made up of sand and mud. So we'll quickly go through. हिमालय में इसी तरह की गुफाएं होती है, गिरी कंदराएं होती है, जहां पर ऋषि मुनि साधुजन तपस्या करते हैं। हम हैं 15,000 फीट की ऊंचाई पर लाल बाबा के आश्रम में। 1962 से यह आश्रम है। तब यहां पर कुछ नहीं हुआ करता था। 30 साल पहले मेरे पिताजी जब यहां पर आए थे, तब उन्होंने बयां किया है कि यहां पर इस आश्रम के व्यतिरिक्त दूर दूर तक कुछ भी मानव संसाधन या मानव के होने का या किसी भी प्रकार के रहन सहन का अस्तित्व नहीं था। आज हमें 2019 में, आज यहाँ पर काफी छोटी छोटी यहाँ पर बस्तियां, यहाँ पर टेंट्स के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। लेकिन 30 साल पहले की अगर हम तुलना करें तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पीछे बर्फाच्छिद हिमालय, यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे गोमुख की तरफ। आज भी अगर आप 15,000 फीट की ऊंचाई पर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चाय दी जाती है। उसके बाद में आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण करने का प्रयास लाल बाबा आश्रम में जो उनके शिष्य हैं उनके माध्यम से होता है। सो नाउ दिस इज भागीरथी रिवर एंड इन ऑर्डर टू क्रॉस इट देयर इज अ ट्रॉली आउट देयर व्हिच हैज टू बी पुल्ड मैन्युअली एंड दीज आर द पीपल वेटिंग टू गेट डाउन टू दैट साइड ऑफ द रिवर। सो लेट अस होप फॉर सम पावर पैक्ड एक्शन। That is Gomukh. There is no marked roadway to Gomukh. We made our own way by the blessings of Lord Shiva, and we were able to reach up to the Gomukh to get such pristine and picturesque view.
Jai Baba Bholenath Barfani. I had lost my bag behind at Gomukh, and now I can see some good friend is carrying that bag along with him, and that is purely because of the divine blessings of Lord Shiva. There cannot be any better miracle than this. It had some important stuff. There were food supplies, so that's why I felt like some traveler might need it on the way, so I left it back. But this friend of ours, आपका नाम भैया? कमल जी ने हमारी बैग लाई है, धन्यवाद. बूम शंकर. We are exactly at the place where Gomukh used to be. You can see Gomukh right up there, and whatever you see in the form of the mud, it is in fact the glacier which is covered with the mud. Why I said that we are at Gomukh, because it used to be exactly here, and because of the climate change it has shifted back, and we have already been there, and the roaring voice of the Ganga and the magnificent view there is simply spellbounding. So we have got Mr. Yavatkar Shrikant, who has been with us quite for some time. We had lost our bag because of negligence of one of our foreign friend, but a guide of Mr. Yavatkar, who is from Nepal, Mr. Kamal, he got us back, and I would like Mr. Yavatkar to speak up something about his experience and the current context of global warming and climate change. Actually, right now where we are standing, the Gomukh was supposed to be here, but from last 2014, because of the global warming, it has shifted around 1 kilometer back. Right now, we are seeing the Gomukh at backside, and right now where we are standing, it was something in 2014. Because of the global warming, this has happened. And also because of the Kedarnath tragedy, because of which the glacier has shifted backward, and because of the landslide too. Speaking about the trek or the travel to Gomukh, it is advised to amateurs not to go beyond a certain point, because it's very risky out there. There is no road. Yes, however, if you go through the trolley from Tapovan, you will be able to access Gomukh. But from here, there is no route. We, by the grace of Lord and with some calculated risk, were able to make it out up there till Gomukh. Thank you so much. But actually, if you go from that other side also, you can able to see something around about distance is half a kilometer. You can't go. Yes, because the government has prescribed that beyond 500 meters, nobody can go inside glacier, because you would be imposed with a fine of 25,000 rupees as such. So you have to see within a 500 meters gap only, though you are there. But the view is amazing, it's splendid, it's magnificent. So just now we took a small video on Gomukh, and we were speaking about the climate change. We have come across a magnificent stone which has got something inscribed on it, and it's a very amazing fact which you can see if I turn the camera to that side. It's saying Gomukh where it stood in 1891. So this is a stone which shows where it was in 1891. Now our friend from Nepal, Kamal, will cover it all across the stone, because mountaineering is in his genes, and with his professional expertise he will just climb through the stone and cover where the real Gomukh stands now and where it stood in 1891.
दिखता है। Unfortunate because global warming and climate change is something for which we as human beings are responsible, and it is imperative upon us now to work upon this very pressing concern and do something constructive which will impact in a positive way the entire ecosystem. अभी हमने आपको जानकारी दी गोमुख तक जाने तक के सफर की। अब हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहेंगे। जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो कुछ चीज़ों को लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले अगर आपके कुछ मेडिसिन हैं तो, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं और आप समुद्र तल से अगर आए हैं और आपका एक्लिमेटाइजेशन बराबर ना हुआ हो तो आपको AMS पकड़ सकता है, जिसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहते हैं, जहां पर आपका सिर दर्द करने लग सकता है, जहां पर आपको चक्कर आने लग सकती है, जहां पर आपको उल्टी आ सकती है। एक बात ध्यान में रखें, जब आप गंगोत्री से चिड़वासा जाते हैं अपना बैग पैक कम से कम रखें, क्योंकि लेस लगेज मोर कंफर्ट, ये कहावत निश्चित रूप से यहाँ पर सार्थक होती है। हमने एक गलती जरूर की, हमने 20 किलो का जो बैग था अपने कंधे पर लाद कर चिड़वासा तक हम गए, जो कि आगे चलकर थोड़ा सा तकलीफ पूर्ण साबित हुआ, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक सुविधा हो गई कि हम अपना जो बैग पैक है वो चिड़वासा में रखकर आगे की तरफ प्रस्थान कर सके। आपकी अगर वहां तक जाने की इच्छा है तो आप पोर्टर ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो खच्चर होते हैं उन पर भी अपना सामान लाद कर जा सकते हैं। आप खुद भी जा सकते हैं खच्चर से चिड़वासा तक। चिड़वासा से भोजवासा तक आपको खच्चर की सुविधा नहीं मिलेगी, वहां से 4 किलोमीटर का फैसला पैदल तय करना पड़ेगा। एक बात आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप अपने ग्लव्स ले जाना ना भूलें। पानी आपको जगह जगह पर शुद्ध मिनरल वाटर मिलेगा, क्योंकि माँ गंगा की अनुकंपा इस हिमालय के क्षेत्र में है। इसके बाद मैं आपको जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि अपना जो फूड सप्लाई है वो भी बराबर से रखें। जितना ड्राई फ्रूट या जितना ड्राई फूड आप साथ में लेकर चल सकें वो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। एक और बात, आप माउंटेनियरिंग के टूल्स जितना हो सके आपके पास रहे उतना आपके लिए सुविधाजनक होगा। अच्छी जैकेट, अच्छी हैट होना जरूरी है। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम के फोटो खिंचाने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, वो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे समय आपको अपना सिर ढकना होगा। अगर नहीं ढकेंगे 1 घंटे में आपको उसका नतीजा सामने दिखाई देगा। आपका सिर दर्द करने लग जाएगा, आपको चक्कर से आने लग जाएगी, आपका दिमाग जो है वो तेजी से काम करना बंद करने लग जाएगा। आप अगर इस यात्रा पर आना चाहते हैं, इस ट्रैक पर आना चाहते हैं, तो ये बात मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कम से कम 1 महीने की मजबूत फिटनेस आपकी होनी जरूरी है। 4 किलोमीटर पैदल चलना कम से कम 1 महीने तक, और विविध प्रकार का व्यायाम करना जरूरी है। ये भी मैं आपको इस वक्त बताना चाहूंगा। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या जितने जितने आधुनिक शहर है, यहाँ पर जो हर शनिवार पार्टी बॉयज होते हैं, जो विस्की, बियर, रम, वोडका ऐसा पेय लेने के आदी हैं, उनसे ये हो ना पाएगा। तो कृपया अपने इंस्टाग्राम फोटोज के लिए ऐसी जगह पर आना आपके लिए असुविधाजनक होगा। यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो दूध दही का सेवन करें, जो नित्य रूप से भरपूर व्यायाम करें। उनके लिए गोमुख का ट्रैक काफी आसान होगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब आप गोमुख के ट्रैक पर जाते हैं, आधे लोग तो चिड़वासा तक रुक जाते हैं, उससे जो बचे हुए आधे हैं भोजवासा रुक जाते हैं, कुछ ही लोग गोमुख तक जा पाते हैं, और उससे भी आधे लोग तपोवन तक जा पाते हैं। हालांकि गोमुख तक भी आपको जाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत 500 मीटर तक मुमकिन नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं, इफ यू वायलेट
the Wildlife Protection Act and the guidelines as mandated by the Forest Department, then you may land up in trouble and you may have to pay up a fine up to 25,000 rupees. So avoid breaking the law, be a law abiding citizen. यहाँ पर मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। जब प्रशासकीय विभाग अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी अदा करे तो निश्चित रूप से एक भारतीय होने के तौर पर मुझे अभिमान होता है। यहाँ पर जब आप सिख रेजिमेंट के जवानों को 2 अक्टूबर के दिन पर आप मंदिर की सफाई करते हुए देखते हैं, तब आपको अभिमान होता है, यह कड़ा हमारी शान है, कृपाण हमारी शान है, यह कंगा हमारी शान है। इस भारत के हर सैनिक हमारा अभिमान है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। उसी के साथ हमने कुछ आईटीबीपी के सैनिक भी देखे, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यहाँ के जो हिम रक्षक हैं, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको भी जब आप देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक भारतीय होने का गौरवपूर्ण अनुभव होता है। व्यायाम करें, अच्छा आहार रखें, तब आप निश्चित रूप से इस प्रकार के कठिनतम ट्रैक या फिर आध्यात्मिक यात्रा जैसे आप समझें करना मुमकिन हो जाता है, संभव हो जाता है। इंकलाब जिंदाबाद।